हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपका लोनलीनेस दूर हो सकता है और अगर हाँ तो कब तक दूर होगा और कौन आपका लोनलीनेस दूर करेगा। अगर आप लोग अपने लाइफ में अकेले हो और किसी की वेट कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि क्या आपका अकेलापन दूर भी हो सकता है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी एज चाहे जो है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। स्क्रीन पर जो फोटो आ रही है उसमें से आपने एक ग्रुप को चुनना है। जिस पर भी आपकी नज़र बार बार जारी हो, आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि क्या आपका लोनलीनेस दूर हो सकता है। क्या आप हमेशा ही अकेले रहोगे या फिर आपको किसी का साथ मिलने वाला है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और अगर हाँ है तो उस पर्सन के सारे डिटेल्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लाइफ में कितने ही आगे क्यों ना बढ़े, हम लाइफ में कितने ही स्ट्रांग क्यों ना रहे, हम सभी को एक साथ चाहिए होता है, सुख दुख बांटने वाला चाहिए होता है। उसके बिना हमारी लाइफ में एक एम्प्टीनेस फील होता है। तो आपके लाइफ में कौन आ सकता है और कब तक आ सकता है, ये आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है, उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो यूनिटी का कार्ड है। आप लोगों के लिए जो सेकंड कार्ड है वो 8 ऑफ एयर का कार्ड है। थर्ड कार्ड जो है वो 10 ऑफ फायर का कार्ड है। और फोर्थ कार्ड जो है वो एस ऑफ वाटर का कार्ड है। तो मुझे आपका आंसर मिल गया है, पर मैं सारे कार्ड्स होने के बाद ही आपको वो आंसर बताऊंगी। शुरुआत के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अकेले हो और आप और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अब इस चीज़ का। अब आपको ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। कुछ ना कुछ सहा ज़रूर है आपने आपकी लाइफ में, या तो ये हार्ट ब्रेक हो सकता है या फिर बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई धोखा खाया हो या फिर कोई झटका खाए हो, या फिर काफ़ी टाइम से आप अकेले हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है। और मुझे तो आपके लिए ऐसे भी फीलिंग्स आ रही है कि आप लोग अपने अकेलेपन के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते हो या फिर हाइड करना चाहते हो। आप लोग ये नहीं दिखाना चाहते हो कि आप लाइफ में अकेले हो। आप किसी की नज़र में मिजरेबल नहीं बनना चाहते हो, आपको किसी की दया अच्छी नहीं लगती है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आप ऊपर से चाहे ना दिखा, लेकिन अंदर से अब ये अकेलापन आपको कचोट रहा है।
अब देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो लोनलीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और हार्ट ब्रेक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हाल फिलहाल किसी ने आपके दिल को चोट पहुंचाई हो, ये हो सकता है। ये जानबूझ के भी हो सकता है या फिर उनका कोई इंटेंशन ना हो, लेकिन उनके किसी बिहेवियर से आपके दिल को चोट पहुंची हो। एक इमोशनल वुंड आप लोगों ने कैरी किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपका कोई ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है। आप आपके नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में या फिर स्टेट में, सिटी में रह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद आपके वर्क रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ता हो या फिर आपको ट्रैवल करना पसंद हो। एक्सप्लोरर वाली एनर्जी आप लोगों की है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। आप में कुछ फ्लॉज भी है और कुछ खूबियाँ भी है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। और अब आप इमोशनल हो के लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपने लाइफ में लाना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी आपके साथ हुआ है उससे अब आप संभल रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अब आप इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हो। द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। ये दोनों भी कार्ड्स जो है वो न्यू बिगिनिंग को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये वाला जो कार्ड है वो बिगिनिंग को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसी झटके के बाद वाली बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कुछ उसके पहले हो जाता है जिसकी वजह से हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं और उसके बाद कुछ अच्छे लोग हमसे मिलते हो। ये पैटर्न मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो ये दोनों भी कार्ड्स न्यू बिगिनिंग को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई एक बेटर पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर हाल फिलहाल जिससे आप टकराए हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर जिस पर आपका क्रश है, वो पर्सन के आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके बाकी के कार्ड्स खोलने के बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुँच पाऊँगी। फिर से 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, यानी आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आप बाकियों को खुश करने के चक्कर में खुद को निगलेक्ट कर देते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो इन दिनों। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी फील हो रही है। कहीं ना कहीं आप खुद को हारा हुआ और तन्हा भी फील करते हो, किसी को दिखाते नहीं हो लेकिन अंदर से आप ऐसा फील करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी कोई पर्सन आपके लाइफ में या तो ऑलरेडी आ गया है और उसने कमिटमेंट नहीं दिया हो जिसकी आप लोग वेट कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन की ही आप वेट कर रहे हो। वेटिंग पीरियड आपका मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, या तो आप किसी के रिप्लाई की वेट कर रहे हो, कन्फर्मेशन की वेट कर रहे हो, या फिर उनके कमिटमेंट की वेट कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये जैसे वेट कर रहा है और लगभग सारी चीज़ें हो गई है, थोड़ा सा फिनिशिंग टच रिक्वायर्ड है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके इक्वेशन के लिए महसूस हो रही है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो जजमेंट का कार्ड जो है वो कार्मिक क्लेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में आपको आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है, आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। साथ ही में जस्टिस का कार्ड भी है, यानी डेस्टिनी जो है आपके साथ फेयर ज़रूर होती है, आपके अच्छे कामों के लिए वो आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी देती है। और जब आप ये कार्मिक क्लेंजिंग कर लोगे, जब आप पिछला हिसाब किताब क्लियर कर लोगे, तब आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और एक बैलेंस पर्सनालिटी आपके लाइफ में आ सकती है। ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जिसके साथ आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकता है। आपका और उनका इंटरेक्शन दो दोस्तों के जैसा रहेगा,
ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जस्टिस का कार्ड लिब्रा एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक ऐसा पर्सन रहेगा जो प्रेजेंटेबल रहता हो, यानी अप टू डेट रहना, वेल ड्रेस्ड रहना, चार लोगों में उठ के दिखना, ऐसी उनकी पर्सनालिटी रह सकती है। साथ ही में ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेगा, फिर चाहे इनके साथ कुछ गलत हो रहा हो या फिर और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो ये उनके लिए स्टैंड लेने वालों में से रह सकते हैं। ये कार्ड लॉ एंड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है उनका ये प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर बोलने से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी उनके ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर, मार्केटिंग या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड उनका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पे आई है, यानी एक ऐसा पर्सन है जो आपको संभाल के रखेगा, आपको पैम्पर करेगा, आपकी केयर करेगा। एक लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी आपके लाइफ में ऐड होने वाली है, और वो पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद ओवरऑल आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरे लिए लकी चार्म सा है, ये जब से मेरे लाइफ में आया है या आई है, मेरा तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, वैसा कुछ मुझे इनके लिए फील हो रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी जो होती है वो ग्रोथ वाली एनर्जी होती है, एबेंडेंस वाली एनर्जी होती है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा। ओ वाओ, लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आपका सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके लाइफ में आने वाला फर्स्ट इंसान ही आपका सोलमेट रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ सहने के बाद उनकी एंट्री हो सकती है। ऐसी ही एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। सोलमेट दो सोल्स होती है जो बार बार रीइंकारनेट होती रहती है, एक दूसरे का साथ ढूंढी लेती है, और एक दूसरे के लिए उनके दिल में अनकंडीशनल लव होता है, सपोर्ट होता है, और इंस्पायर भी करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं। एक हार्मोनियस रिश्ता आप दोनों के बीच में रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ग्रुप 1 आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट आ सकता है। कब आ सकता है? विदिन 1 ईयर आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जब आप आपकी कार्मिक क्लेंजिंग कर लोगे, यानी जब आप आपके पिछले जन्म के हिसाब किताब क्लियर कर लोगे, तब एज अ रिवॉर्ड ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी लाइफ में तो आ गया है, यानी एंट्री तो हो गई है, लेकिन आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आगे ग्रोथ भी हो सकती है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल है, यानी आप लोग मेड फॉर ईच अदर रहोगे, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने रहोगे। हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, इनर वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम हमारा पिछला बैगेज क्लियर कर देते हैं, तब ये अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती है। वैसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ समझ में आ रहा है। स्पेशली नवंबर और दिसंबर मंथ में उनकी एंट्री होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 1 आप लोगों का अकेलापन तो ज़रूर दूर होगा, और आपकी लाइफ में सोलमेट भी आएगा। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेयर वाली एनर्जी होती है, तो सभी के लाइफ में सोलमेट आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी लोग एक हार्मोनियस रिश्ता एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी फ्यूचर लाइफ में, ऐसा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। गाइडेंस निकला है वो ये है कि लाइफ का एक चैप्टर बुरा होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। कई बार वो बुरा चैप्टर जो है हमको ऐसे फील कराता है कि यही होना है कि मेरी लाइफ में यही सब चलता रहेगा, कि कभी कुछ अच्छे दिन भी आएंगे। ये सब सवाल
हमारे दिल में आते रहते हैं, वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही उस पेज को टर्न करोगे, जैसे ही आप खुद को हील करोगे, आपके लाइफ में ये ब्यूटीफुल एनर्जी ऐड होने वाली है। और ये करने के लिए आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच अपने लाइफ में ऐड करना है। कई बार हमारी लाइफ में जो होता है उसके लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं या फिर खुद की किस्मत को कोसते हैं। वो करने के बजाय अगर आप इवॉल्व होते हो, कुछ स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हो, कुछ होली बुक्स पढ़ते हो, तो आपका विजन जो है वो ब्रॉड हो जाएगा और आपको यूनिवर्स के प्लान्स भी समझ में आएंगे और डिवाइन एनर्जी कैसे वर्क करती है ये भी समझ में आएगा। और बहुत जल्द आप जो चाह रहे हो वो आपके साथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपका लोनलीनेस दूर हो सकता है कि नहीं, और अगर हाँ है तो कब तक दूर हो सकता है और कौन इसे दूर कर सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग ढूंढने वाले हैं। हम लाइफ में कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, हम कितना ही क्यों अचीव ना कर ले, हम सभी को किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, सुख दुख बांटने वाला चाहिए होता है। तो आपको आपका सुख दुख बांटने वाला कब तक मिल सकता है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे कार्ड्स को ओपन कर लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, यानी कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहेगा, उसमें दया भाव, ममता भाव बहुत ज़्यादा रहेगी, गूंगे जानवरों के प्रति दया भाव रहेगा, गरीबों की और नीडी की हेल्प करने वाला वो पर्सन रहेगा, ट्रस्टवर्दी रहेगा, लॉयल रहेगा, कभी भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। एक इमोशनल फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड पर्सनालिटी भी उनकी हो सकती है। 7 ऑफ अर्थ का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपका जो वेटिंग पीरियड है वो चल रहा है, या फिर हाल फिलहाल कोई आपके लाइफ में आया तो है लेकिन उन्होंने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। क्योंकि 7 ऑफ अर्थ की जो एनर्जी होती है वो वेटिंग पीरियड को भी दर्शाती है, और कभी कभी हम लोग बेवजह जो टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, ये उसको भी दर्शाती है। ये जो कार्ड है मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है, जैसे हम कहते हैं कि मैंने तो सारी चीज़ें कर ली फिर भी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये वो एनर्जी होती है। लेकिन आप भूल रहे हो कि सबकी डिवाइन टाइमिंग होती है और सबको अपनी अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होता है। जब हम किसी सीड को बोते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट में रखते हैं, उसके बाद भी हमको वेट करना पड़ता है। सीड ज़मीन में डाले बराबर सैपलिंग या पौधा बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर टाइम जाने के बाद ही छोटा सा अंकुर आता है, फिर छोटा सा पौधा खिलता है। तो वेट सभी को करना पड़ता है, और नेचर हमको पेशेंस के साथ, करेज के साथ वेट करना सिखाती है। वही आपका मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 6 ऑफ फायर की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस तो ज़रूर है, लेकिन आप उनको ओवरकम कर सकते हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर तन्हा हो, लेकिन आप लोग इस सिचुएशन को और इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि ये कार्ड जो है वो विक्ट्री का कार्ड माना जाता है, लेकिन ये विक्ट्री जो है ये आफ्टर हार्डशिप आती है, यानी विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप का ये कार्ड होता है। तो अगर कुछ इश्यूज भी है तो भी आप उनको सॉल्व करोगे। अगर रिलेशनशिप में हो और कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आप लोग उसे सॉल्व कर लोगे। और अगर आपके लाइफ में कोई है भी नहीं, अकेलेपन वाली एनर्जी है, तो भी आप लोग किसी का साथ हासिल ज़रूर करोगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। जो आखिरी का कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एक पर्सन जो है उसमें कुछ अल्फा एनर्जी हो सकती है, यानी मैं हूं ना वाला एटीट्यूड उनमें रहेगा। यानी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनमें रहेगी, सबको प्रोटेक्टेड रखना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेना, एक कर्ता धर्ता जिसे हम कहते हैं, वैसी एनर्जी वाला पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है। ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जो सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपने मन की, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से ये हो सकता है। और ये रफ टफ पर्सनालिटी रहेगी, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
तो कोई एक स्पेशल वन आपके लाइफ में ऐड होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, अपनी डिवाइन टाइमिंग की वेट ज़रूर करना पड़ेगा। ये ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं, और आपका वेटिंग पीरियड कितना बड़ा रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है क्या, वो भी देख लेते हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो डेथ का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर कुछ एक चैप्टर्स जब आपके लाइफ से क्लोज हो जाएंगे और कुछ नए चैप्टर्स की शुरुआत होना बाकी रहेगी, जब आप इस पोजीशन में रहोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन यानी आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें जब आप कुछ चेंजेस ला रहे होंगे, या फिर आपकी वर्क प्लेस पे अगर जब कुछ चेंजेस आ रहे होंगे तब ये इंसान आ सकता है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बिलीफ सिस्टम चेंज होना, जो आप पहले सोचा करते थे उसमें अब चेंजेस आना और थोड़े से मैच्योर होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। जब आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे तब ये इंसान आपके लाइफ में ऐड हो सकता है। फिर से एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो शायद ये एम्परर का कार्ड मुझसे कहलवाना चाहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बहुत ही ज़्यादा एक लैविश लाइफ जी रहा हो, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। यानी एक ऐसा पर्सन रहेगा जिसकी पोजीशन एक हाईएस्ट पोजीशन रह सकती है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल नेचर का वो रहेगा, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। शायद उनको ग्रे हेयर की शिकायत हो, ये भी एक चैनलाइज मैसेज मुझे मिल रहा था, लेकिन ये मैसेज सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ एक लोगों के लिए है जिनकी बर्थ डेट्स 4, 13, 22, 31 है। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। शायद थोड़े से एज में बड़े हो या फिर मैच्योरिटी उनमें ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड जो है वो टॉलरेंस और पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपको टॉलरेंस और पेशेंस डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आप इम्पल्सिव नेचर के हो और आपसे वेट नहीं होता है और आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो, जल्दबाजी में कुछ भी कह देते हो, तो वहाँ पे आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, अपनी एनर्जीज में ठहराव लाएंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है। आपको उनके एनर्जी के साथ मैच होने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, जो आपके लोनलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक या फिर कुछ ब्रोकन एंगेजमेंट, ब्रोकन मैरिज जैसी चीज़ों से आपने डील भी किया हो, जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया हो, ऐसा कुछ आप लोगों ने सहा हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो ये आपकी इस लाइफ का है, या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम लोग हमारी प्रीवियस लाइफ का इंप्रेशन कैरी कर रहे होते हो और उसकी वजह से भी हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रहा है। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, जो सिमिलर हेवी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपने सहा तो ज़रूर है, कुछ एक ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आए ज़रूर है, इसकी वजह से आपका इमोशनल लॉस हुआ हो, या फिर कुछ एक लॉस हुआ हो जिसकी वजह से आपको हिला के रख दिया हो। ऐसे लाइफ शेकिंग मोमेंट्स को आप लोगों ने सहा ज़रूर है, कुछ एक झटका तो आप लोगों ने सहा है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। शायद आपने किसी अपने को खो दिया हो, या फिर वो आपको छोड़ के चला गया हो, जिसकी वजह से आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन में चले गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आई है। 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी आई है। तो आप अब आपके लाइफ में जो पर्सन आएगा
वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। और ये कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो हमेशा आपके साइड खड़ा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स में, अच्छे बुरे समय में आपका साथ देने की कोशिश करेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी कुछ प्रॉब्लम आते ही दामन छुड़ा के भागने वालों में से ये नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स आने के बाद उसको ये फिक्स करने वालों में से रहेगा। ये दोनों भी कार्ड मुझे उसी का कन्फर्मेशन दे रहे थे। और ये जो कार्ड है ये इमोशनल फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, यानी ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जिसकी वजह से आपके लाइफ को एक सुकून मिल जाए, तसल्ली मिल जाए, या फिर आपकी सोल जिसे ढूंढ रही है वही आपको मिल जाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे आप लोगों के लिए ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि आप हर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं फील करते हो, कुछ खास लोगों के साथ ही आप कनेक्टेड फील करते हो, जिस पे आपका दिल आ गया हो या फिर जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, वैसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिसके साथ एक आप कंफर्टेबल और पीसफुल लाइफ जी सकते हो। यानी सुकून भरी जिंदगी, कंफर्टेबल, यानी सारी चीज़ें आपके पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, या फिर जो भी चीज़ें रहेगी आपके लाइफ में आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढोगे, खुशियाँ ढूंढोगे। ये आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हम लोग लाइफ में जब छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करना सीख लेते हैं तभी हम सही मायने में खुश रहते हैं। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि जब कुछ बड़ा होगा तभी मैं खुश रहूँगा, इसमें क्या खुश होना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो है, अगर ऐसा सोचते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में माइलस्टोन जो है वो बहुत कम आते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश रहना सीख लेते हैं वही खुशहाल ज़िंदगी जी पाते हैं, और वो आप जियोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि शायद आपका फ्यूचर स्पाउस ही आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो फॉरएवर वाला रिश्ता आपके साथ निभाने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ये होती है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी ये होती है, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। प्रेजेंटेबल एनर्जी यानी अपने वेट को हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज करना, वर्कआउट करना, बॉडी का ध्यान रखना, स्किन केयर, हेयर केयर करना, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल आप इनके लिए एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, या फिर प्रीवियस लाइफ के कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, और आप लोग सिमिलर वेवलेंथ पर रहोगे, यानी आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो सिमिलर रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा किसी को पसंद कर रहा है या फिर प्यार कर रहा है और सामने वाले से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे के प्यार में खो से जाओगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये कुछ एक डिवाइन कनेक्शन रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, यानी ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है, वो आसान बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से गुजरना पड़ता है, एक दूसरे को हासिल करने के लिए बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ता है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन को भी फेस करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन आउटकम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये सब आप कर सकते हो, ये वर्थ है, करने लायक है, ये मैं आपको बता दूँ। कुछ 3 कार्ड्स अपने आप निकल गए तो इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 10 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है, फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, और 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम हो सकता है। 7th मंथ यानी जुलाई मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और एक न्यू बिगनिंग की वेट कर रहे हो, और वो न्यू बिगनिंग करने में आपको कुछ दिक्कतें जारी हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो आप लोगों का अकेलापन तो ज़रूर दूर होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये वर्थ रहेगा, ये वेटिंग पीरियड वर्थ रहेगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में आने वाली है। ये कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि बिना बोले ही सारी चीज़ें समझ
जाना, यानी आप एक दूसरे का दिल पढ़ सकते हो, एक दूसरे का चेहरा पढ़ सकते हो और सिमिलर लाइकिंग डिसलाइकिंग ट्रिगरिंग पॉइंट्स आप लोगों के रह सकते हैं। ये सब एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड तो होने वाली है, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा आ गए हैं। तो ये उसी का इंडिकेशन है कि एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अप्रॉक्सीमेट मुझे 7 to 8 मंथ्स लग रहे हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिले भी एक्सपेक्टेड है, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट का कार्ड है, तो ये एक डीप पर्सनालिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा चूजी और क्लासी ये लोग रहेंगे, हर किसी के साथ कनेक्टेड हो जाइए ऐसी इनकी पर्सनालिटी नहीं रहेंगी। इनके दिल के जो करीब है वो बहुत कम लोग रहेंगे। इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी भी ये रहेगी, अपनी कंपनी इंजॉय करने वाला ये पर्सन रहेगा, थोड़ा सा कम सोशल रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 2 आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। फ्री विल का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, डेस्टिनी आपको मिलवाएगी, लेकिन आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको हासिल कर सकते हो कि नहीं। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। कोई पर्सन आपके दिमाग में है, या फिर आपको किसी के ऊपर क्रश है और आप उनको हासिल करना चाह रहे हो, उनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। और बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो दिमाग है वो मैग्नेट के जैसा होता है, और आप चाहो वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। मुझे यही सिग्नल मिल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, ये डिवाइन एनर्जी आपको यहाँ पे कहना चाहती है। तो आप आपके लाइफ में चाहे जो चेंजेस अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। हम लोग जो सोचते हैं एक दिन वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में या फिर दिल में कोई पर्सन बस गया हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। अभी हाल फिलहाल कोई पसंद नहीं आया हो, लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपको क्लिक हो जाए कि जिसे हासिल करने का आपका मन हो जाए। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है तब, और ये गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स को करना है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मेरी फ़ोटो के साथ भी अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करना है, स्कैमर से आप लोगों ने बचना है, और ऑथेंटिक नंबर से ही आप लोगों ने अपनी पर्सनलाइज रीडिंग की बुकिंग करना है। इस वीडियो के दौरान जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।